नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज भी भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा खासा उठापटक मार्केट में देखने को मिल रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे, खासकर ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इसमें अच्छी खासी भारी भरकम एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग रीजंस को पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि क्या यूएस मार्केट का सिचुएशन अभी खराब है। तो कल का क्लोजिंग को चेक कर लेंगे तो देखिए बहुत ही शानदार क्लोजिंग देखने को मिला, जबरदस्त तेजी के साथ पूरा क्लोजिंग देखने को मिला। 1.34 डाउ जोन्स में, एस&पी 500 में 1.47, नैस्डैक में 1.95 एंड स्मॉल कैप में लगभग 2% का भारी भरकम उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। देख सकते हैं जबरदस्त तेजी के साथ साथ अभी उनकी फ्यूचर्स को भी चेक कीजिएगा तो फ्यूचर्स में भी देख सकते हैं अच्छी खासी अभी भी लगभग 51 पॉइंट्स का तेजी ही देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कल का तेजी था वो कंटिन्यूड है। तो पूरा यूएस बाजार बुलिश साइड में अभी देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एशिया बाजार को तो वहां से भी संकेत देखिए पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। जहां भी देखिएगा तो लगभग आधा परसेंट का लगभग है, 0.46% का, 1% का, 1.36% का, सभी जगह पर तेजी देखने को मिल रही है। तो एशिया बाजार भी मजबूत है आज के दिन में। साथ साथ एफआई डेटा को भी चेक कीजिएगा तो उतना खराब नहीं था जैसा हर दिन हम लोग देखते थे कि एफआई जो था कैश में भी एंड फ्यूचर्स दोनों में बिकवाली करते हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो एफआई डेटा भी ठीक ठाक सा यहाँ पर देखने को मिला, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था। तो सभी संकेत पॉजिटिव थे, लेकिन आज के दिन में भारी भरकम उठापटक देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए मॉर्निंग आवर्स में ही यहाँ पर अपडेट आने लगा, यहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी है। ट्रम्प की तरफ से देखिए थ्रेटनिंग स्टार्ट हो चुका है टू, उनका कहना है कि जो टैरिफ इंडिया को 25% लगा है उससे और वो बढ़ा सकते हैं, रेस कर सकते हैं ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल। अगर हम लोग रशियन ऑयल, रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं तब वो उनका कहना है कि हम लोग टैरिफ और बढ़ा देंगे। और ये अपडेट देख सकते हैं कल के दिन में आया था, इस कारण से हमारे निफ्टी में रात के समय में आया था, इस कारण से निफ्टी में कल से ही थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। ट्रम्प का एक पोस्ट आया है कम्स डे आफ्टर हिज अनाउंसमेंट दैट 25% वुड बी इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड, पहले उन्होंने 25% का बात किया, अब एडिशनल बढ़ाने की बात कर रहे कि अगर ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देखिए इनका ट्रम्प का कहना है कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, का कहना है कि रशियन ऑयल ही सिर्फ वो इंडिया बाय नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वो खरीद करके अच्छे प्रॉफिट में बेच भी रहा है पूरे मार्केट में। तो ये चीज यूएस को पसंद नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, उनका कहना है कि इस कारण से हम लोग टैरिफ को यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। ही सेड विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट टैरिफ लेवल, उनका ये कोई टैरिफ को लेकर के ये नहीं बढ़ाया कि कितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि बढ़ा सकते हैं। और ये पोस्ट में आया है, ट्रुथ सोशल जो है पोस्ट उसमें आया है, तो कुछ लिखित रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा जो अपडेट आया कि बढ़ सकता है, ये अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है। और इसके अलावा अब गवर्नमेंट का भी देखिए हम लोगों का कहना है कि ये टैरिफ से हम लोगों को बहुत ज्यादा झटका नहीं लगने वाला, नेग्लिजिबल रहेगा। साथ साथ अगर जीडीपी को भी चेक करेंगे तो मात्र 0.2% देख सकते इंपैक्ट होगा। तो ये भी अपडेट आ रहा है। तो यूएस की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से ये अपडेट आया। अब देखिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी धीरे धीरे अपडेट आना स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले ये देख सकते हैं, ये अभी जो अनसर्टेनिटी है वो रीजन क्या है? ट्रम्प का की तरफ से जो धमकी आ रही है वो बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। साथ साथ देखिए अभी हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हम लोग अभी रशिया से जो इंपोर्ट करते हैं तेल, ये हम लोग बंद नहीं करने वाले, बिकॉज ये नेशनल इंटरेस्ट देख सकते हैं उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो नेशनल इंटरेस्ट में वो काम कर रहे हैं एंड मार्केट फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है कि रशिया से हम लोगों को तेल लेना जरूरी है। और ट्रम्प का कहना है कि अगर रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं रोकता है तो यहाँ पर सैंक्शन लगेगा, टैक्स बढ़ेगा, और इंडिया को भी धमकी साथ में दिए जा रही थी, इस कारण से यहाँ पर गिरावट हो रही है। अब देखिए इंडिया का क्या करना है कि इंडिया ने कहा कि यूरोपियन यूनियन एंड यूएस जो रहता है दोनों ट्रेड करते हैं रशिया के साथ, दोनों करते हैं रशिया के साथ, और हम लोग जब ट्रेड कर रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज अनफेयर है एंड इनका कहना है कि अनफेयर ट्रेड रिलेशनशिप है। तो इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड कंट्री वाज बीन अनफेयरली टारगेट, इंडिया को झूठ मूठ का अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। आप लोग जब डील करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल गैस का जो आपने डील किया, जो आपने जो अगर पिछले साल का डेटा कंपेयर कीजिएगा तो अभी तक हाईएस्ट वहां पर मॉस्को के साथ डील हुई थी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग जब करें तो उनको आपको प्रॉब्लम हो रही थी। ये चीज यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो इस कारण से अनसर्टेनिटी और बढ़ते चली जा रही है। अब रशिया की तरफ से भी देखिए अपडेट आया कि अनेबल टू एक्सेप्ट इरोजन ऑफ डोमिनेंस। तो रशिया की तरफ से अपडेट आया कि डोमिनेंस जो यूएस का था वो खत्म हो रहा है, तो ये चीज उनको पसंद नहीं आ रहा। साथ ही साथ रशिया स्लैम्स यूएस न्यू कॉलोनियल
एजेंडा आफ्टर फ्रेश टैरिफ थ्रेट। इनका कहना है कि जो जो कंट्री डेवलप्ड नहीं है या फिर डेवलपिंग स्टेज में है, तो उनको जो रहता है यूएस धमका करके अपना काम निकलवाना चाह रहा है। न्यू कॉलोनियल, इन्होंने कहा न्यू कॉलोनियल एजेंडा उनका है। तो ये चीज देखिए रशिया की तरफ से अपडेट आ रहा है, ये रशिया को भी पसंद नहीं आ रहा। मॉस्को फर्दर सेड यूएस टैरिफ अप्रोच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट में यूएस काम कर रहा है, ये चीज पसंद नहीं आ रहा। तो देखिए बड़े बड़े कंट्रीज, इंडिया रहता है, रशिया, सब अब धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। चाइना भी सहयोग नहीं कर रहा है यूएस को। तो अब अनसर्टेनिटी और बढ़ रही है। और अगर मान लीजिए रशिया के साथ, अगर रशिया से के साथ हम लोग तेल का समझौता कट करते हैं, तेल लेना बंद कर देते हैं, तब फिर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये मार्केट को पसंद है। इसका आंसर देखिए विक्स भी 1.52% यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो अनसर्टेनिटी जो रहता है ये सबसे पहला रीजन बन रहा है, जिस कारण से जितने ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स जो रहता है उसमें खासकर पिटाई हो रही है। बीपीसीएल में 2.41% का, एचपीसीएल में 2.95% का, आईओसी में 2.14% का यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रहा है। बताना चाहूंगा ये एक मौका भी हो सकता है, बिकॉज देखिए क्रूड में गिरावट गिरावट सबका मानना है कि अगर ऐसा ही रहा तो क्रूड के प्राइसेस में लगभग 120 का लेवल टच कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्रूड के प्राइसेस में चेक करेंगे अभी हम लोग आगे, उसमें गिरावट ही देखने को मिले। तो हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बिकॉज देखिए आईओसी में अभी डिविडेंड का भी ट्रिगर है। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था 3 रुपए का, 3 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने, आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिविडेंड अनाउंस किया। इसका रिकॉर्डेड काफी नजदीक आ चुका है। रिकॉर्डेड 8 अगस्त का फिक्स किया गया है। एचपीसीएल में भी डिविडेंड का ट्रिगर है, 10.5 रुपए, 10 रुपीज 50 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड है। एंड इसका रिकॉर्डेड 14 अगस्त का फिक्स किया गया है। बीपीसीएल का ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन इन दोनों में अभी भी डिविडेंड का ट्रिगर है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है नियर टर्म, बिकॉज अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद अगर बाई कीजिएगा तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ क्रूड के प्राइसेस को भी चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। बिकॉज इधर यूएस का कहना है कि रशिया से कट कीजिए, सबका मानना है कि ये बढ़कर के 120 तक जा सकता है, लेकिन अभी सप्लाई बढ़ाने की बात हो रही है। तो इस कारण से क्रूड भी जो रहता है बढ़ नहीं पा रहा है, अनेक जगह पे जाकर के देखिए अभी कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक कि 70 के ऊपर में सस्टेन नहीं करता तब तक तेजी नहीं बनेगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है। अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आईओसी एंड एचपीसीएल जैसे शेयर में बन सकता है। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पैसा बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ देखिए दूसरा चीज क्या है कि अभी इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आने वाला है। कब देख सकते हैं, ये आपका कल के दिन में आने वाला है। तो इस कारण से मार्केट अभी एक रेंज में ट्रेड कर सकती है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है रेट कट को लेकर के। तो कि प्रीवियस 5.50 था, मार्केट ने अनुमान लगाया 5.50 का है। मान लीजिए रेट कट होगा तो फिर हमारे मार्केट में तूफानी तेजी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो कल के दिन में डेटा आएगा, इस कारण से मार्केट जो रहता है अभी रेंज अबाउंड रहने का चांसेस ज्यादा बन रहा है। तो अब मैंने आपको ये रीजन बता दिया किस कारण से आज थोड़ी बिकवाली हो रही है एंड क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेवल्स का भी ध्यान रखेंगे। 24,450 सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। अगर वो टूटता है तो 24,250 दूसरा सपोर्ट है, एंड 24,050 जो रहता है ये अहम सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगी तभी निफ्टी बेरिश होगी, अन्यथा निफ्टी अभी इनडेसिसिव जोन में ट्रेड करी है। बिकॉज 50 डे मूविंग एवरेज तो टूट चुका है, ये ऑलरेडी टूट चुका है। ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। एंड चूंकि दोनों लेवल के बीच में ट्रेड करी, 50 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनडिसिसिव है। तो 200 डे इतना आसानी से टूटेगा नहीं, टूटेगा तभी बेरिश होगी। लॉन्ग टर्म में अगर आप चेक कीजिएगा निफ्टी को, तो स्टिल अभी बुलिशनेस इंटैक्ट है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अच्छे शेयर्स जिनका रिजल्ट अच्छा है उन सभी स्टॉक्स को, साथ साथ जहां पर डिविडेंड वगैरह का भी ट्रिगर है, इन सभी स्टॉक्स को आप ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट किएगा। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।